एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये आज मैं आपको इसमें समझाऊंगी। डिटरमाइनर इज़ अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूस अ नाउन। डिटरमाइनर जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं नाउन को, ठीक है। जो किसी भी चीज़ को डिटरमाइन करे या बताए उसके बारे में या बोले, वो हमारे डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। जैसे कि लिखा है, ए डिटरमाइनर इज़ अ वर्ड दैट इज़ प्लेस्ड जस्ट बिफोर अ नाउन टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन। जो नाउन से जस्ट पहले आता है उसको हम डिटरमाइनर्स कहते हैं, और ये हमें बताता है कि किसी वाक्य से मतलब किसी भी सेंटेंस से पहले, किसी भी वाक्य से पहले जो हमारे प्रयोग किया जाता है वो हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं। जो संख्या के बारे में कुछ बताता है, हमें सूचना देता है, कोई इन्फॉर्मेशन देता है, या ये बोल सकते हो किसका और कितना, ये जो हमें बताता है वो डिटरमाइनर्स होते हैं कि किसका कितना था और कितना था। जैसे इसमें हमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, या नाउन को हम क्लैरिफाई करते हैं। जैसे माई पेन, पेन एक क्या है, एक नाउन है। किसका पेन है, मेरा पेन है, माई पेन। सम वाटर, कुछ पानी, तो वाटर क्या है, नाउन, उससे जस्ट पहले हमने डिटरमाइनर्स लगा दिया। दिस बुक, ए टेबल, टू बुक्स, द गर्ल। तो देखो इसमें हमने किसका और कितना है ये बताया है, तो उसको हम बोलेंगे डिटरमाइनर्स। जो नाउन को क्लैरिफाई करता है उससे जस्ट पहले लगकर कि मेरा है, थोड़ा है, दो है, उसका है, इसका है, ये चीज़ें बताने वाले जो होते हैं डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। तो डिटरमाइनर्स प्लस नाउन, ये चीज़ हमें आज यहाँ पे करनी है। वैसे तो डिटरमाइनर्स जो हैं वो हमारे टोटल 9 टाइप्स के हैं, लेकिन मोस्टली जो पढ़े जाते हैं डिटरमाइनर्स वो पढ़े जाते हैं 4 टाइप्स के, लेकिन मैं आपको पूरे 9 बताऊंगी। तो डिटरमाइनर कैन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। पहले इसमें हमने 4 लिखे हैं, वो चारों हमारे पहले आर्टिकल्स ए, एन और द। आर्टिकल्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आप वहाँ से देख सकते हो। आर्टिकल्स अच्छे से वहाँ पे पढ़कर समझ सकते हैं। दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें हमारा दिस, डैट, दिस, दोज आ जाता है। पॉजेसिव, माई, योर, अवर, हिज, हर, इट्स। क्वांटिफायर्स इंडेफिनिट एग्जेक्टिव होते हैं, सम, एनी, मैनी, मच, लिटिल। अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल्स की डेफिनेशन। आर्टिकल्स आर वर्ड दैट डिफाइन अ नाउन as specific और नॉन स्पेसिफिक। तो आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक थिंग्स में। मैंने आपको वो भी बताया कि इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, आप उसको देख के समझ सकते हैं। ए के हम बोलते हैं एक, और एन का मतलब हमारा क्या होता है, एक। और ये दोनों कहाँ यूज़ होते हैं, ये हमारे यूज़ होती है नॉन स्पेसिफिक थिंग्स के लिए या पर्सन्स के लिए। और द या दी जिसको हम पढ़ते हैं वो हमारे यूज़ होते हैं टू स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। तो इन सब का तीनों का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन स्पेसिफिक थिंग के लिए हम दा का यूज़ करते हैं और नॉन स्पेसिफिक थिंग के लिए ए और एन का यूज़ करते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि जो ए होता है वो कॉन्सोनेंट में यूज़ होता है, एन वॉवल्स में यूज़ होता है, लेकिन इसके साउंड हमें सुनने होते हैं। जो एन होता है वो आ से लेके बड़ंग खाली तक के साउंड के लिए हम लगाते हैं, और ए का कबूतर से लेके ज्ञानी तक के साउंड के लिए लगाते हैं। और ये हमारे दोनों सिंगुलर्स पे भी लगता है और उन चीज़ों में लगता है जो हमारे काउंटेबल्स होती हैं और नॉन स्पेसिफिक थिंग्स होती हैं। और दा हमारे उन चीज़ों में लगता है जो काउंटेबल नॉन काउंटेबल दोनों चीज़ों में लग जाता है, प्लूरल्स के साथ लगता है और टू स्पेसिफिक चीज़ों के साथ लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके हम कुछ एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे इसे हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, आई एट एन एप्पल।
मैंने एक सेब खाया, मैंने एक सेब खाया, तो इसमें हमने किसका यूज़ कर दिया? एप्पल हमारा नाउन, जस्ट उससे पहले हमने एन का यूज़ कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल, ए बॉय इज़ वॉकिंग ऑन द ब्रिज। लड़का ब्रिज पर वॉक कर रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देते हैं, द डॉग इज़ बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा द, ए, एन का यूज़ कहाँ कहाँ हुआ है। तो ये हमारे हो गए आर्टिकल। सेकेंड पॉइंट है इसका डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव मतलब जब हम किसी चीज़ को डेमोस्ट्रेट करते हैं या फिर किसी भी चीज़ को दर्शाते हैं या पॉइंट आउट करके बताते हैं या फिजिकली उस चीज़ को करके दिखाते हैं, वो हमारा डेमोस्ट्रेटिव कहता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये मेरा पेन है, मैं इसको दर्शा रही हूँ, पॉइंट आउट करके बता रही हूँ कि ये मेरा पेन है, तो वो चीज़ हमारी होती है डेमोस्ट्रेटिव। अब इसको हम, इसकी डेफिनेशन जो होगी, दीज आर यूज्ड टू इंडिकेट the position or location of noun। तो आपको समझ में आया डेमोस्ट्रेटिव क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके बताते हैं वो हमारे डेमोस्ट्रेटिव कहलाते हैं। उसके पोजीशन बताना, उसकी लोकेशन बताना, उसे हमें पॉइंट आउट करके बताना, ये मेरी चीज़ है, वो जो रखी है वो मेरी चीज़ है, तो वो चीज़ हमारी डेमोस्ट्रेटिव आती है। अब इसके 4 पॉइंट होते हैं डेमोस्ट्रेटिव में। दिस, दैट, दीज और दोज। इसका मीनिंग क्या होता है? दिस का मीनिंग यह है, दैट वह, दीज ये सब, दोज वे सब। अब इसके मीनिंग पता चल गए। अब हम देखेंगे दिस कहाँ यूज़ होता है। दिस यूज़ होता है सिंगुलर नाउन के साथ और उन नाउन के साथ जो हमारे पास होते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, या हमारे जो पास होते हैं उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? दिस। और डैट, डैट हमारा, डैट का यूज़ भी हमारा सिंगुलर के साथ होता है, सिंगुलर नाउन के साथ, लेकिन जो हमारे से दूर हो, फेयर फ्रॉम अस। ठीक है। और दीज का यूज़ कहाँ होता है? प्लूरल नाउन के साथ, और जो हमारे पास हो, नियर टू अस। और दोज का यूज़ प्लूरल नाउन के साथ, जो हमारे से दूर हो। ठीक है, तो हमने देखा दिस सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, जो हमारे पास हो, जिसे हम टच करके बता सकते हो, पॉइंट आउट कर सकते हो। डैट सिंगुलर नाउन के साथ होता है, जो हमारे दूर होता है, जो हम बोल सकते हैं वो रेस्टोरेंट वहाँ था, वहाँ मेरे दोस्त का घर यमुना विहार में। इस तरीके से अगर तुम बोलोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? दूर हो जाएगा। दीज प्लूरल नाउन के साथ नियर टू अस, और दोज प्लूरल के साथ फार फ्रॉम अस। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया, डैट रेस्टोरेंट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। वह रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत था। या फिर ये बोल सकते हो, दिस पेंसिल इज माइन। ये है पेंसिल मेरी है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो आपको आर्टिकल्स और डेमोस्ट्रेटिव दोनों के यूसेस अच्छे से समझ में आए। अब इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने ये
डिटरमाइनर की है 3 पार्ट्स में करी है। आप इन तीनों पार्ट्स को देखना जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।